सब नज़ारे, सब नज़ारे, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे तारे, चांद तारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे, चांद तारे। और हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे, जब सहारे हुजूर आपके हैं। जब सहारे। जितने यहाँ बैठे हैं हुजूर के गुलाम बैठे हैं, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। आज की तकरीर में मैं ऐसी बातें आपको बताऊंगा, मैं यकीन से कहता हूं आप मेरी तकरीर को कई बरसों तक इंशाअल्लाह याद रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि आज की तकरीर में अक्सर बातें अपनी माँ बहनों के लिए मैं पेश करूं कि हमारी माँ बहनें, किसी मुफक्किर ने कहा है एक मर्द ने अगर पढ़ा तो समझो कि एक फर्द ने पढ़ा। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना तनवीरुल कादरी साहब क़िबला शहजादे हुजूर हसन मिल्लत वो तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इन्हें उम्र खिज़्र अता फरमाए। इस दौर में जहाँ लोग अपनी बीवी के लिए सोचते गए, अपने बच्चों के लिए सोचते गए, अपनी बेटियों के लिए सोचते गए, ऐसे दौर में इन्होंने, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इन्होंने लड़कियों का भी इदारा कायम किया। और ऐसे दौर में आपके यहाँ, आपकी आबादी में, आपके गांव में इन्होंने लड़कों के लिए भी एक मदरसा कायम किया। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, वरना इस दौर में कौन किन के बारे में सोचता है। मुफक्किर ने कहा है एक मर्द ने अगर पढ़ा तो समझो कि एक फर्द ने पढ़ा, और एक औरत अगर तालीम याफ्ता हो जाए तो समझो कि पूरे मुआशरा ने तालीम हासिल कर लिया है, पूरा मुआशरा तालीम याफ्ता हो जाए। एक मर्द अगर बिगड़ता है तो समझें आप कि सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है। एक माँ अगर बिगड़ जाए, एक बहन अगर बिगड़ जाए, एक बेटी अगर बिगड़ जाए तो पूरा मुआशरा तबाह हो जाता है, कई नस्लें बर्बाद हो जाती है। आप इंशाअल्लाह बयान में सुनेंगे, लेकिन तवज्जो के साथ आपको मेरी बातों को समाअत करनी है और इस अंदाज में सुनना है। हम तादाद पे कभी भरोसा नहीं करते गए। हम ये नहीं सोचते लाखों का मजमा होगा तब हमारे सुन्नी उलमा खिताब करेंगे, 10,000 का मजमा होगा तब हमारे सुन्नी उलमा खिताब करेंगे। नहीं नहीं, हमारा तो अकीदा ये है ऐसी महफिल में जहां मुस्तफा की महफिल सज जाए, वहां कोई आए या ना आए, अल्लाह के फरिश्ते जरूर हाजिर हुआ करते गए। अल्लाह के फरिश्ते ऐसी महफिल में बैठने वालों को अपने परों से ढांप लेते गए। आला हजरत के उर्स का वक्त गुजरा है, अभी 2 दिन पहले आला हजरत का उर्स हुआ है। वो आला हजरत ने ऐसी महफिल को अपने घरों में हर साल सजाया करते थे। आला हजरत जब भी रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता, जरा गौर से सुनिएगा, चांद जैसे ही नजर आता, 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12वीं शब तक आला हजरत अपने घर में बरेली शरीफ सौदागरान मोहल्ला में किचौचा शरीफ से
हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद अलैहि रहमता रहमत और रिदवान को बुलाते थे और हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद खिताब करते थे, तकरीर करते थे, आला हजरत भी सुनते थे और सारे मजमे में लोग बैठकर सुनते थे। ऐसा मजमा को आप आसान न समझें, ऐसी महफिल को हल्के में मत लें। 4 लोग ही अगर बैठे रहें तो भी अगर महफिल को हुजूर कबूल फरमा लें तो यही कामयाबी की दलील है। तादाद पे हमने कभी भरोसा नहीं किया है। अगर तादाद पे सुन्नी मुसलमान भरोसा करते तो बद्र के मैदान में सिर्फ 313 थे और एक तरफ हजारों का लश्कर था, लेकिन 313 ने ऐसी धूल चटाई कि वहीं से इस्लाम का गलबा जमाने भर में हो गया, वहीं से पूरी दुनिया में इस्लाम छा गया। अगर तादाद पे हम भरोसा करने वाले होते तो करबला के मैदान में एक तरफ सिर्फ 72 की जमात थी और एक तरफ 20,000 का लश्कर जर्रार, लेकिन ऐसे आलम में भी आमना के लाल हजरत अब्दुल्ला के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे हजरत फातिमा के बेटे हजरत अली के बेटे शहजादा, उन्होंने वो तेवर दिखाया, 20,000 लश्कर को एक झटके में धूल चटा दिया। यजीदियों को कोई जानने वाला नहीं है, हर घर में हुसैन का नाम नजर आता है, हर घर में हुसैनी आज नजर आते हैं। इसलिए तादाद पे कभी हम भरोसा नहीं करते हैं। मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब किबला को, शहजादे हुजूर हसन मिल्लत को, कि ये अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिनका मिशन ये था हुजूर हसन मिल्लत का कि अपने दीन के, अपने कौम की बच्चियां पढ़ ले, अपने कौम के बच्चे पढ़ ले, वो जिंदगी भर अपनी जिंदगी गुजारे तो कौम का दर्द सीने में लेकर गुजारे। वरना आज कौन किसके बारे में सोचता है भाई साहब, चचा भतीजे के बारे में नहीं सोचता और यानी कि भाई भाई के बारे में नहीं सोचता। लेकिन ऐसे दौर में इन्होंने मदरसा कायम किया है। मैं ये अर्ज कर रहा था, महफिल को कभी छोटी ना समझें, आला हजरत हैं हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद, हर साल आया करते थे बरेली शरीफ, हजरत सरकार आला हजरत के दौलत खाने थे, वहां खिताब करते थे ईद मिलादुन नबी के मौके पर। एक साल ऐसा हुआ हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद की तबीयत अलील हो गई, उनकी जगह पे सैयद अहमद अशरफ तशरीफ लाए और वो जब खिताब करने लगे 5 हदीसें बयान किया सैयद अहमद अशरफ अलैहि रहमत और रिदवान ने, और उन्होंने जब हदीस पढ़ना शुरू किया तो जानते हो आप, पहली हदीस पढ़ा, कहा कि ये रिवायत है हजरत अबू हुरैरा से, ये हदीस रिवायत है हजरत अनस से, ये हदीस रिवायत है हजरत मालिक बिन दीनार से, ये हदीस रिवायत है हजरत फारूक आजम से, ये हदीस रिवायत है हजरत उस्मान गनी से, ये रिवायत है मौला अली से। जब ये तकरीर फरमा रहे थे आला हजरत खड़े हो गए हाथ बांधकर, लोगों ने देखा आखिर वजह क्या है, आला हजरत खड़े क्यों हो गए। तकरीर सुनते सुनते किसी में हिम्मत न थी कि कोई पूछ ले आला हजरत खड़े क्यों हो गए, लेकिन देखते ही देखते आला हजरत रोने लगे और इतना रोए कि उनकी दाढ़ी शरीफ भीग गई, उनका आगे का कपड़ा भीग गया। जब महफिल खत्म हो गई, दुआ हो गई, सलातो सलाम हो गया, अब किसी मुरीद ने हिम्मत करके पूछा आला हजरत सरकार आप सुनते सुनते तकरीर खड़े क्यों हो गए, फिर आप रोने क्यों लगे। आला हजरत का जवाब सुनिए, आला हजरत ने फरमाया कि ओ मेरे मुरीदों, मेरे गुलामों सुनो, बात यह है जब सैयद अहमद अशरफ तकरीर फरमा रहे थे, जब इन्होंने हदीस बयान किया, कहा कि ये हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, मेरी आंखों ने देखा, मेरी महफिल में, बाकी महफिल में हजरत अबू हुरैरा चले आ रहे हैं। जब उन्होंने कहा हजरत फारूक आजम ने इस हदीस को रिवायत किया है, मेरी आंखों ने देखा फारूक आजम चले आ रहे हैं, तो यहाँ से पता क्या चला, ऐसी महफिल जहाँ सजती है, जहाँ मुस्तफा का जिक्र होता है, वहाँ सहाबा भी आते गए, वहाँ अल्लाह के फरिश्ते भी आया करते गए। इस वजह से ऐसी महफिल में आप बैठा करो, क्योंकि ऐसी महफिल को कोई दुनियादार नहीं सजाते गए, ऐसी महफिल को वो सजाते गए सरकार की महफिल को, सरकार की महफिल को
महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ान